ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। ठाकुर श्री राम कृष्ण हमारे जीवन में ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रयोजनीय त्याग कैसे आ सकते हैं, इसी के समाधान दे रहे हैं। एक पक्षी का उदाहरण दिया था जो जहाज के मस्तूल में बैठे हुए बहुत इधर उधर छलांग मारा, फिर आखिर में परेशान होकर निश्चेष्ट एवं निश्चिंत होकर बैठ गए। उनके अंतरंग भक्त कप्तान विश्वनाथ उपाध्याय को कहा था, कप्तान कह रहे हैं हाँ क्या दृष्टांत, वो तारीफ कर रहे हैं। ठाकुर दृष्टांत का अभी अर्थ, प्रकृत अर्थ बता रहे हैं कि संसारी आदमी जब संसार भोग के लिए भटके रहते हैं, तब तक उनको शांति नहीं मिलता है। जब तक संसार सुख की तलाश में उनको हाथ में दुख ही दुख मिलता है, तब आखिर में उसके जीवन में त्याग की इच्छा होती है, परेशान होकर। तब वह नहीं चाहते हैं। ठाकुर एक मजाक करके कहते हैं, सुधामुखी रान्ना खे पाए कान्ना आरना आरना। खाना बनाने के लिए एक सुधामुखी बोल के किसी को दिया था, सोचा था बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन बनने के बाद देखा उसको रोते हुए खाना पड़ा, बोला और नहीं चाहिए। तो ये जो हिसाब बताया ठाकुर ने, ये हमें समझना चाहिए। पहले इंटेलेक्चुअली यू हैव टू अंडरस्टैंड, और एल्स विल नॉट बी एबल टू फॉलो इट। जो शास्त्र बताते हैं, ठाकुर भी बता रहे हैं कि संसार में जब हम संसार भोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं, क्यों हमें अनिवार्य रूप से दुख ही मिलेगा। जो संसार करने चाहते हैं वो सोचेगा कि इन लोग पेसिमिस्ट है, इन लोग के जीवन में व्यर्थता आ गया, इसलिए सोचते हैं नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? इतना आदमी तो है, सबको मिल रहा है, हमको क्यों नहीं मिलेगा? इस आशा से ही ना सब आदमी आगे बढ़ते हैं।
ठाकुर यहाँ पर कहते हैं कि संसार में क्या भोग करोगे, कामिनी और कांचन दोनों ही तो क्षणिक है, इसमें आनंद कैसे मिल सकता है? ये मानवीय की बात बताया। जो सुख हम पाने चाहते हैं इसमें कोई अन्याय नहीं है, हम लोग सब आनंद के संतान हैं। आनंद पाने के लिए हमारी जो इच्छा है वो जेन्युइन है, स्वाभाविक है, होना चाहिए। लेकिन पहले हमें जान लेना चाहिए आनंद किसको कहलाता है। उपनिषद कहते हैं जो वही भूमा तत्सुखम भूमैव सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। आनंद उसी को कहलाता है जो क्षणिक नहीं है, बराबर रहने वाला होगा, अनंत होगा, बराबर रहेगा, अनंत होगा, और उसके में कोई दुख का लेश नहीं रहेगा, अविमिष्ट आनंद रहेगा। अभी हम देखते हैं जो संसार में, ठाकुर कहते हैं संसारी आदमी जो तलाश करते हैं संसार में, उसमें आनंद मिलना क्यों असंभव है। भगवद गीता में श्री कृष्ण इसका उत्तर दे रहे हैं, समाधान 5:22 पंचम अध्याय में बताते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा। संसार भोग क्यों निरानंद का कारण होगा? ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख जो न एवते आद्यंत बंत कौंतेय नतीषु रमते बुधः। जो भी संस्पर्श जनित दुख सुख होगा वो अनिवार्य रूप से अंत में दुख पैदा करेगा। जो भोग हमें संसार में मिलता है उसको आप देखिए, जो परिभाषा कह रहा है, संसार भोग हम कैसे करते हैं? हमारे इंद्रियां से। वी हैव सम इंस्ट्रूमेंट्स फॉर एंजॉयमेंट। कर्मेंद्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक बाक पानी पाद पयोपस्थ। जो हमारे कर्मेंद्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि हैं, इससे हम संसार में सुख आहरण करते हैं। और सुख कैसे होता है? जब इंद्रिय के साथ इंद्रिय का विषय का संयोग होता है, तभी सुख, तभी आनंद मिलेगा। इसी को इंद्रिय सुख कहलाता है। आंखें के साथ जब दृष्टि का संस्पर्श होगा तभी ना का आनंद मिलेगा। कर्न में जब अच्छा शब्द सुनाई पड़ेगा तभी आनंद होगा। इसी अन्न इंद्रिय का है। इसी को राजस सुख कहलाता है, विषय का इंद्रिय के साथ संयुक्ति। जो भगवद गीता में अष्टादश अध्याय में कहा गया है, विषयेन्द्रिय संयोगात जत्तत अग्रे मृतोपमम। विषय के साथ जब इंद्रिय का संयुक्ति होता है, इसमें सुख नहीं है, नहीं को बोल रहे हैं, एवं पहले बहुत ही सुख देते हैं। जत्तत अग्रे मृतोपम, अमृत का जैसे लगता है। लेकिन परवर्ती जो अर्ध श्लोक में कह रहे हैं, परिणामे विषमिव तत्सुखम राजसं स्मृतम।
लेकिन अनिवार्य रूप से आगे जाके ये जहरीला होगा, विष का जैसा होगा, जलन पैदा करेगा, लेकिन पहले अमृत का जैसा होगा। जब तक अगर मृतोपम, अमृत जैसा है, अमृत नहीं है, अमृत तो बराबर के लिए अमृत होता है, अमृत कभी जहरीला नहीं बनेगा। लेकिन ये जो विषय सुख है ये जहरीला, इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं माया इज ए ग्रेट चीट। हमें धोखाधड़ी देते हैं, अमृत का नाम से हमें जहर दे देते हैं। तो इसलिए उस श्लोक में कहा गया जो संस्पर्श जनित जो सुख होगा, यही संस्पर्श जनित, वो दुख क्यों होगा? आद्यंत बंत कौनती है, इसका आदि है, अंत है। इट इज नॉट कंटिन्यूअस, निरंतर नहीं है। इट हैज ए स्टार्ट एंड नेसेसरीली इट हैज एन एंड। ये सोचने का बात है जो ठाकुर जी कह रहे हैं कि ये क्षणिक है, ये आनंद तुम्हें कभी नहीं देगा। जिसको आदि है, शुरुआत होगा। शुरुआत कब होगा? जब विषय के साथ इंद्रिय का संयुक्ति शुरू हो गया, मीटर डाउन। जिसका शुरुआत होगा उसका अंत होना अनिवार्य है। क्यों? कारण हमारे आनंद लाभ करने के लिए जो उपाय है, इंस्ट्रूमेंट है, अस्त्र है हमारा, वो है हमारी इंद्रियां। इंद्रियां सीमित है। इंद्रियां का हमारा जो सामर्थ्य है वो तो सीमित है। 2 आँखें हैं, 2 कान है, ऐसी सब इंद्रियां सीमित है। तो सीमित इंद्रियां से असीमित आनंद कभी लाभ उठा नहीं सकता है। कॉन्ट्रडिक्शरी ऑफ टर्म्स। हम चाहते हैं क्या है? अनंत आनंद, जो वही भूमा तत्सुखम, अनंत आनंद चाहते हैं। और हमारे लेने के उपाय क्या है? इंस्ट्रूमेंट क्या है? करण, वह सीमित। सीमित इंद्रिया से असीमित आनंद कभी उठेगा नहीं। और जब इंद्रिय के साथ इंद्रिय का विषय का संयुक्ति हुआ, शुरुआत हो गया, जब इंद्रिय का सामर्थ्य खत्म हो जाएगा, we become tired, क्षणिक है, then it ends। और जैसे खत्म होगा तब हमें दुख लगेगा। आनंद का अभावी तो दुख है। हम अत्यंत आनंद में थे, वो आनंद हमारा हाथ से चला गया, लेकिन आनंद पाने का इच्छा नहीं गया। अगर आनंद पाने की इच्छा भी चला जाता है तब तो शांति हो जाता है, वो तो नहीं जाएगा, क्योंकि वो पहले ही बताया हम लोग कि वो हमारे तृष्णा वो बढ़ते जाता है, वो एवं भी बढ़ते। तो आनंद उठाने के लिए हम जो प्रयास किया, जब वो बंद हो गया तब जिस समय से आनंद लेना चालू किया उससे अधिक तृष्णा पैदा करके चले गए। तब हमारा आनंद पाने का इच्छा और भी बलवती हुआ और सामर्थ्य खत्म हो गया। We become incapable of enjoying anymore, but our desire has become more intense. We are in a worse condition. पहले जो था उससे भी और बुरा अवस्था में फेंक के चले गए और भी जलन पैदा करके चले गए। इसीलिए क्या कहा? नौतेषु रमते बुधः। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो ये सब चक्कर में नहीं फंसता है। वो जान लेता है माया गोट चीट है, चीटिंग करते हैं लोग शमशान में, वो नहीं फंसता है, बुद्धिमान है। और क्या ठाकुर कहते हैं संसारी लोग जब बारंबार इसी चीटेड होता है तब उसमें वैराग्य पैदा होता है। ठाकुर कहते हैं ये नहीं है, नहीं होगा, आनंद काल नहीं चलेगा।
जब संसारी लोग ऐसे बार बार धोखाधड़ी में पड़ जाता है, जब सुख पाने के लिए उसको दुख ही मिलता है, तब उसको पता चलता है ये रास्ता ठीक नहीं होगा। तब उसमें जो वैराग्य का उदय होता है, वही जीवन में उसका आध्यात्मिक जीवन को उन्मेष कर देते हैं। इट्स द टर्निंग पॉइंट ऑफ द लाइफ ऑफ द हाउस होल्डर्स। ही वांट्स टू सी गॉड, द परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। ठाकुर यहाँ पर और दो टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, बहुउदक और कुटीचक। जो संसार में भी नहीं रहता है, उनके जीवन में भी ऐसी विभ्रम आता है। जो साधकों है तो वो साधन भजन करने के लिए एक जगह में स्थिर नहीं हो सकता है। वो बहुत जगह में घूमते फिरते हैं, तीर्थ करते हैं। उनको पता चलता है कि तीर्थ गमन करने से उनका ऊर्जा मिलेगा, भगवान के प्रति उनका भक्ति बढ़ेगा। इस उद्देश्य लेके एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करते हैं। बहुउदक, उदक मतलब पानी, बहु तीर्थ का पानी पीते हैं टू एनरिच देयर स्पिरिचुअल लाइफ। लेकिन जब बहुत जगह घूमते हुए उनका परेशान हो जाते हैं, कहीं पर शांति नहीं मिलता है, तब क्या होता है, एक जगह में बैठ जाता है, एक कुटिया लेकर बैठ जाता है। उसके कहता है कुटीचक, और नहीं घूमेगा। ठाकुर कहते उस अवस्था में वो निश्चिष्ट हो जाता है और निश्चिंत हो जाता है, और मन में इधर उधर भगने का इच्छा नहीं है। तब एक जगह में बैठकर ईश्वर को भजन करने का प्रयास करते हैं। जिसको पाने के लिए इधर उधर घूम रहा था, तब उसको एक जगह में बैठ के पाने का चेष्टा करते हैं। जो इसीलिए कहा जाता है যদি ভ্রমিয়ে বারো ঘরে বসে 13 যদি করতে পারো, আপনাতে আপনি থেকো মন, যেও না কো কারো ঘরে, যা চাবে ঘরে বসে পাবে, খোঁজো নিজ অন্তঃপুরে। जो आप चाह रहे हैं, जिसको शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हो, ईश्वर को चाहते हैं, ये तुम्हारा भीतर में है। वो बहुधा होकर क्या करोगे? किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर घूमते हुए अगर 12 मात्रा मिलेगा, एक जगह में बैठ के 13 मात्रा मिलेगा। यदि भूमिए बारो घरे बसे 13 और अधिक मिलेगा। समय नष्ट होता है। तुम्हारा जो शक्ति का अपव्यय होता है, ये सब नहीं करते हुए कुटीचक जब हो जाएगा साधकों का, वही ठाकुर इंगित करते हैं। वैसे ही संसारी लोग जब भोग का तृष्णा को चरितार्थ करने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं, उसको छोड़कर जब वैराग्य का अवलंबन कर लेंगे, मजबूरी होकर करना ही पड़ेगा, क्योंकि देख लेते हैं इसको नहीं मिलने वाला है। संसार में सुख मिलने वाला नहीं है। इसलिए ठाकुर ने बता दिया भगवत गीता में, दुखालयम अशाश्वतम, ये अशाश्वत है। ठाकुर कहते हैं क्षणिक है, बार बार के लिए टिकने वाला नहीं है। श्रीमा कहते बाबा संसार एक सुख एक कथार कथा मात्र, एखाने सुख किछु नहीं। ठाकुर ही एकमात्र सुखेर उत्स। तो ठाकुर यहाँ पर श्री रामकृष्ण यहाँ पर कहते हैं
यद्यपि हमारे कर्म का वासना तब तक चलते रहेंगे जब तक सुख का आशा हमारे भीतर रहेगा, लेकिन वो पक्षी का जैसे जब हम चारों ओर घूमते हुए परेशान हो जाते हैं, तब एक जगह में बैठ के हमें भगवान को आराधना करना पड़ता है। वही संसार में हमें पूर्ति देता है। इट गिव्स ए कल्मिनेशन ऑफ आवर लाइफ इन द वर्ल्ड। इसे पॉजिटिव रिजल्ट, इसमें कोई नकारात्मक चिंतन नहीं होना चाहिए जब हमारा समय बर्बाद हुआ। दिस वॉज ए नेसेसरी एक्सपीरियंस ऑफ आवर लाइफ कि हम सुख का तलाश में गया था, वो नहीं मिला क्योंकि वो नहीं मिलने वाला है। ये जो ज्ञान होता है यही चरम प्राप्ति होता है, और ये ज्ञान ही हमें ईश्वर की ओर निष्ठा करा देते हैं, स्थिर करा देते हैं। हमारे मन को वो मास्तूल में एकदम फिक्स कर देते हैं। तभी हमारा जीवन का एक दिशा मिल जाता है, एक स्थिति मिल जाता है, एक शांति मिल जाता है। इस प्रसंग को ठाकुर और भी आगे बढ़ाएंगे, इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार की अवसर है। एक ओर से हनुमान चालीसा का दिन है, दूसरा ओर से एकादशी तिथि है, राम नाम संकीर्तन भी है, संध्या आरती की पुरांत, हनुमान चालीसा भी होगी और श्री राम नाम संकीर्तन भी होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।